जी, मैं जी, जी अमरीश मैं शुरू से कह रहा था कि अपोज़िशन जो है वो एक रहने वाला है और अभी देखिए यहाँ जो है वो साथ जो है वो मूव करने का काम वो कर रही हैं। और उसके अंदर जो है टीम्स भी है, ममता बनर्जी की पार्टी भी है और आप भी है, समाजवादी पार्टी से लेके डीएमके और सभी पार्टियाँ 17 पार्टियाँ हैं। मुझे लगता है कि अब तक 14 पार्टियों की बातचीत चलती थी, अब नंबर पहुँचा है और एक किस्म का अपोज़िशन का है और ये कंसोलिडेशन मुद्दे को लेकर के हो रहा है और ये कंसोलिडेशन है मूल तौर पर लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए। और ये बचेगा तभी जबकि जो है ये पूरा जो मोदानी महाघोटाले का जो मामला है वो पूरा का पूरा जेपीसी से जब उसकी जाँच की जाएगी तभी होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से सदन चल रहा है, सदन के अंदर पूरा आज जो है काले जो है कपड़े दिखा काम किया, सांसदों ने कपड़े काले कपड़े पहने, उन्होंने फिर से मार्च करने का काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर जो है संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और फिर ये जो पूरे अपोज़िशन के लोग हैं, ये जनता के बीच में जाएँगे, जनता के अंदर बड़ी-बड़ी रैलियाँ करने का काम करेंगे। और अब तो बहुत बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासा उसमें एक ये भी हुआ है कि पेंशन फंड का पैसा भी जो है वो अडानी को दिया गया है। मतलब एलआईसी का दिया जा रहा था और एसबीआई का दिया जा रहा था, ये तो पुरानी बात है। लेकिन जो अब जानकारी में लोगों में आया है और इससे एक किस्म से जो है एक वातावरण मोदी के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में ज़रूर बनता हुआ दिखलाई देगा क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी के कोलैप्स होने का भी ये मामला है। जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो जो एक मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा कि भई आप घोड़ों की रेस में गधे को आप खड़ा कर रहे हैं। इससे ये पता ही चलता है कि किस इस मतलब कितनी शब्द तो एक सही है नीचता वाला मतलब एक कितने निम्न स्तर के ऊपर उतर गई है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा का पूरा जो मसला है वो है इश्यू को डाइवर्ट करने का मसला। हम लोग ये देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर चैनल के अंदर जो है आज मैं जब था तो वहां पर वही वाली बात हो रही थी जो हम लोग पहले कर चुके हैं कि जो है उसने मनोज सिन्हा ने किस तरीके से गांधी जो है उनकी डिग्री को लेकर के क्या-क्या किया और कैसा-कैसा करने का काम किया। तो ये उनका एक काम करने का तरीका है कि एक एक वो नए-नए मुद्दे लेकर के आते हैं और वो चाहते हैं कि मूल मुद्दे के ऊपर बहस ना हो। देश जो है हर बार जो वो एक नया शगुफा छोड़ें उसके ऊपर ही वो चर्चा करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी और अपोजिशन की 17 पार्टियों ने भी तय किया है कि वो स्पेसिफिक अपना एजेंडा लेकर के चलेंगे और वो किसी दूसरे एजेंडे के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन जो घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, एक घटना अभी जो एक वायरल हो रहा है वो मैंने देखा कि किस तरीके से एक दानिश नाम का लड़का वो टांगे के अंदर गुड़ बेच रहा था और उसको जो है पीटा जा रहा है। मतलब आपके पास एक पोल की कोशिश भी एक स्तर के ऊपर लगातार जारी है। पूरा डाइवर्ट करने की स्थिति भी लगातार बन रही है, लेकिन अब तो आज आवास भी खाली कराने का हो गया है। आज आपने देखा कि हाउसिंग कमिटी ने जो है वो नोटिस दे दिया है और आवास खाली कराएँगे। आवास आप खाली करा लेंगे, है ना? आपको जो है 12 जनपद से बहुत प्रेम है, तो आप 12 जनपद खाली करा लेंगे। लेकिन ये देश जो है वो भावनात्मक किस्म का देश है और वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता कि आप किसी को जो है मतलब जो नोटिस का जो पीरियड रहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। हम लोग जो है कम से कम 30-40 लगातार दिल्ली के अंदर मतलब सांसदों से मिलते-जुलते रहे हैं, आते-जाते रहे। हमने तो कभी नहीं देखा कि सत्ता समाप्त हो और उसके खाली का हो। कम से कम जो है 1 महीने का समय तो दिया ही जाता है और उसके बाद में उसके पास में ऑप्शन रहता है कि अगर वो चाहे तो मार्केट रेट के ऊपर जो है वो उसको कंटिन्यू करने का काम करता है। और मैं ऐसे दसियों सांसदों को जानता हूं कि जो 6 महीने 1 साल तक बिना बाजार का किराया दिए जो उनका एक किराया है उन्हीं के ऊपर वो रहने का काम किया। तो एक बहुत ही निम्न स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतर करके आ रही है और उसका जो एक फांसीवादी चेहरा है, उसका जो तानाशाही वाला चेहरा है वो लोगों के सामने लगातार जा रहा है। उसका लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं। आज मैं एक जगह पर गया था जहाँ पर एक तेरहवीं थी और उसमें
एक किस्म के ऑल पार्टी, हम लोगों के यहाँ जो परंपरा है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो फिर सभी पार्टी के लोग वहां पहुंचते, वहां पर पहुंचे हुए थे और ग्वालियर चंबल संभाग के टॉप मोस्ट सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और वो रही जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई जिस ऊपर ये चल रहे हैं उसमें मतलब खुद तो डूबेंगे और हमारा पार्टी को भी ले डूबेंगे। इस तरीके की भाषा मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, मतलब बड़े नेता मतलब ये ग्वालियर चंबल संभाग के जो बड़े नेता हैं लेकिन जाने माने नेता हैं, वो कहते हुए नजर पूरी तरीके से आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब ये है कि एक विपक्ष अपने इस मुद्दे को अब ले जाने के लिए बनानी पड़ेगी। वो ठीक है, संसद से आप पटेल चौक आप चल रहे हो, ठीक था, और ईडी के पास जाने के प्रयास कर रहे थे, वो ठीक था, लेकिन अब जो है कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम और मास कैंपेन का प्रोग्राम और सड़क के ऊपर जो है वो एक विपक्षी एकता दिखनी चाहिए। जो कार्यक्रम सब हुए हैं, सांसद जरूर इकट्ठे हो गए हों, अलग अलग 17 पार्टियों के सांसद इकट्ठे हो जरूर चल रहे हों, भी वो स्टेट लेवल के ऊपर वो एकता दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मुझे पक्का भरोसा है और कुछ जानकारी भी है कि इसकी बातचीत चल रही है और जब भी पार्लियामेंट जो है जब उसको जाएगा उस तब तक जो है ऑपोजिशन जरूर पूरे देश के अंदर का काम करेगा इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी संघर्ष का। तो मुझे लगता है कि उल्टा आने वाला है। जो प्रयास था कि भाई सहजता खत्म कर देंगे और जो है बोलने नहीं देंगे, तो उससे बात बनी नहीं है, उससे बात लगातार बिगड़ रही है और आगे भी बिगड़ती चली जाने वाली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।